रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले। नमस्कार, मैं हुकम देव। बधाई हो, कई सारी वस्तुएं महंगी होने जा रही है, उनके ऊपर नए सिरे से टैक्स लाद दिया गया है। साथ ही कुछ चीजों पर जीएसटी दर में भी बदलाव किया गया है, उन्हें बढ़ा दी गई हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि आने वाले वक्त में खतरनाक महंगाई का सामना यह देश कर सकता है। वैसे भी थोक महंगाई 30 सालोलों में सबसे ज्यादा देखी गई थी मई में। थोक महंगाई दर अगर हम मई की बात करें तो 15.88% पर थी। यह दरअसल अगस्त 1991 में 16.06% पर थी, यानी कि हम 1991 के दौर में चले गए हैं। और भी आने वाले वक्त में महंगाई आसमान के ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसा नज़ारा अब दिखने लगा है। अब दरअसल बात कर लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर कहीं ना कहीं आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी और क्या क्या बदलाव किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न हुई जीएसटी काउंसिलिंग को 2 दिवसीय बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें एक और जहां कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है। बैठक के दौरान जिन वस्तुओं पर दरें बढ़ाई गई है उनमें प्री पैकेज्ड और लेबल वाले आटा और चावल भी शामिल हैं। भले ही वो गैर ब्रांडेड क्यों ना हो, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इनके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री पैक्ड और लेबल्ड जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर भी इसी दर से टैक्स लगाने का ऐलान हुआ है। आप सोच सकते हो, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो अब काफ़ी महंगी आपको मिलने वाली हैं। और मैं तो अपने वीडियोस में लगातार साल भर से जिक्र कर रहा हूं कि देश में अभी असली महंगाई आना तो बाकी है। ये सभी खाद्य पदार्थ आप कहीं ना कहीं बहुत महंगे आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे, यानी कि अभी कम दर है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा आपको महंगे खरीदने पड़े। इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन, अनप्रोसेस्ड ग्रीन टी, वाइट ब्राउन नहीं होता ब्राउन, राइस ब्राउन को भी छूट से बाहर रखा गया है। वैसे नई दरें 18 जुलाई और 2022 से लागू कर दी जाएगी। किन किन चीज़ों पर आपको और बोझ पड़ेगा वो भी सुन लीजिए। तो बैठक के दौरान जो सोलर वाटर होता है ना, हीटर, उस पर फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया है। एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12% के दायरे से हटाकर अब 18% के दायरे में लाया गया है। इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5% से बढ़कर 18% करने का फैसला किया गया है। जी हाँ, साथ में ही जो बजट होटल में आप कभी ठहरे होंगे, वहाँ पर ठहरना भी आप कहीं ना कहीं महंगा हो गया है। कैसे, ये सुन लीजिए। तो दरअसल 1000 रुपये प्रतिदिन से कम के होटल के कमरों पर 12% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि अगर आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं और उस कमरे का रेंट 1000 रुपये से कम है तो अब आपको 12% टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, और 1000 रुपये से ऊपर रहेगा, जो नॉर्मल पहले लगता था वही लगेगा। फिलहाल ऐसे कमरे जो कर मुक्त श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बैठक में चेक जारी करने के लिए बैंक द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क पर भी 18% की दर से जीएसटी लगाने को प्रस्ताव में कहीं ना कहीं मंजूरी दी गई है। यानी कि आप सोच सकते हो कि जिस समय जनता को राहत देना चाहिए थी, उस दौर में नया नया टैक्स और टैक्स दरों में बढ़ोतरी करके महंगाई को और आसमान पर पहुंचाने की कोशिश वर्तमान की सत्ता कर रही है। जबकि यही सत्ता 2013 और 14 की बात करें तो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार
जी हाँ, पेट्रोल डीजल पर भी यही बात करते थे, रसोई गैस पर भी यही बात करते थे, आटा, दाल, नमक, चावल, साबुन, सोडा, सभी पर मोदी सरकार यही कहती थी कि आम जनता की कमर टूटी जा रही है, आम जनता इतनी महंगाई को सहन नहीं कर पाएगी। मनमोहन सिंह की सरकार जो है महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब दरअसल किस मुंह से ये बोले कि उस दौर में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी मोदी राज में हो चुकी है। और धीरे धीरे आरबीआई ने भी ये कहा है कि अगर ब्लैक स्वान जैसी स्थिति हो चुकी है या हो जाएगी तो महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी निवेशक कहीं ना कहीं अपना धन खींच सकते हैं। आरबीआई चेताती रहती है कि देश में थोड़ी महंगाई आएगी, लेकिन सत्ताधीशों को क्या फर्क पड़ता है? ऑपरेशन लोटस में बहाए गए पैसे कहां से आएंगे? जो मोदी जी अपने शौक महंगे करते हैं, जिसमें उनका 8,000 करोड़ का प्लेन हो गया, साथ में सेंट्रल विस्टा हो गया, ये कहां से पैसे आएंगे साहब? कहीं ना कहीं मैं कहता हूं ना कि श्रीलंका की राह पर ये देश आपको चलता हुआ नजर जरूर आने लगेगा। और जो लोग ये मानकर चल रहे थे, जो लोग एक समय में 70-72 रुपया पेट्रोल खरीदते थे और हो हंगामा करते थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे, बच्चन साहब, अक्षय कुमार, ये इस दौर में जो खामोश होकर बैठे हैं ना, इसके पीछे की वजह भी आप और हम जानते होंगे। यानी कि जनता को महंगाई में रहने की अब आदत सी हो चुकी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल 150 की जगह 200 हो जाए, महंगाई में दाल, चावल, आटा, नमक, साबुन, सोडा, नहाने धोने के सामान, कपड़े लत्ते सब महंगे हो जाए, आलू भटा टमाटर सब हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश को डाइवर्ट किया हुआ है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें हिंदुत्व वाली सरकार चाहिए, हमें अखंड भारत बनाना है। जो हमारे मोदी जी हैं, ये आखिरी ऐसे देश के प्रधानमंत्री होंगे जिसकी वजह से देश सुरक्षित हाथों में है। अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को खोना नहीं है। महंगाई ये सब आते जाते रहते हैं, मनमोहन सिंह के राज में महंगाई थी, इस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं। क्या करेगी जनता? धर्म की अफीम में बहक जाएगी और ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए आपकी मर्जी, हो सके तो शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।